जंगल की रात एक छोटी हॉरर कहानी हिंदी में। कहानी का नाम जंगल की रात। रवि और उसके 3 दोस्त एक घने जंगल में ट्रैकिंग के लिए गए थे। दिन भर की चढ़ाई के बाद वे एक छोटी सी खुली जगह पर रुके और रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही अंधेरा गहराया, चारों ने आग जलाई और खाना बनाया। रात के लगभग 2 बजे अचानक पास के झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई कराह रहा हो। रवि ने टॉर्च ली और उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बाकी दोस्त डरने लगे। तभी उन्हें पेड़ों के बीच एक औरत दिखाई दी। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, बिना चेहरा घुमाए धीरे धीरे झूलती हुई खड़ी थी। रवि ने जोर से पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ ही पलों में वह औरत हवा में ऊपर उठ गई और उसकी आंखों से खून बहने लगा। सबके शरीर सुन्न पड़ गए। भागने की कोशिश की, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। सुबह जब आंख खुली, रवि अकेला था। बाकी तीनों गायब थे। पास की एक चट्टान पर खून से लिखा था, जो जंगल की आत्मा को जगाएगा वो कभी लौट कर नहीं जाएगा। रवि आज तक नहीं जानता कि वह कैसे बचा, लेकिन उसके दोस्त फिर कभी नहीं मिले। अगर तुम चाहो तो मैं इसका अगला भाग भी लिख सकता हूं। क्या रवि फिर कभी उस जंगल में गया? रवि के मन में वो रात आज भी जिंदा थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उसके दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। शहर लौटने के बाद उसने कई बार कोशिश की उन्हें ढूंढने की, पर हर रास्ता जंगल में जाकर बंद हो जाता। एक रात रवि को सपना आया। उसी जंगल की औरत फिर दिखी, पर इस बार उसने रवि की ओर देखा और बोली, वो अब भी यहीं है, तुम्हारे इंतजार में। अगली सुबह रवि ने तय कर लिया, वो वापस जाएगा। इस बार वो अकेला गया, हाथ में कैमरा, टॉर्च और एक पुराना ताबीज जो एक बाबा ने उसे दिया था। जैसे ही वो उसी जगह पहुंचा जहां वो आखिरी बार दोस्तों के साथ था, सब कुछ शांत था, जरूरत से ज्यादा शांत। अचानक एक पेड़ के पीछे से वही कराहने की आवाज आई। रवि ने टॉर्च घुमाई और देखा उसके तीनों दोस्त, लेकिन अब इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद, चेहरे सूने और शरीर धूल से ढके। तू क्यों आया? हमें छोड़ दे। रवि कांप गया। उसने ताबीज उठाकर हवा में घुमाया। तभी सफेद साड़ी वाली औरत फिर प्रकट हुई। अब उसकी शक्ल और भी डरावनी थी। चेहरे पर कोई त्वचा नहीं, सिर्फ खून और हड्डियां। एक बार जो जंगल की आत्मा को जगा दे, उसे या तो सबको साथ लेकर जाना होगा या खुद यहीं रह जाना होगा। रवि ने दोस्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी एक उम्मीद की झलक थी। अब फैसला उसे करना था, भाग जाए या आत्मा से लड़कर उन्हें मुक्त करे। क्या रवि बच पाएगा या ये जंगल अब उसका भी अंत बन जाएगा? अगर तुम चाहो तो मैं अगला भाग भी लिखता हूं, अंतिम टकराव। रवि के सामने खड़ी थी वो आत्मा और पीछे खड़े थे उसके वो 3 दोस्त, जो अब ना पूरी तरह जीवित थे ना पूरी तरह मृत। हवा भारी हो चुकी थी। पेड़ों से पत्तियां गिरना बंद हो गई थी। सब कुछ जैसे थम गया था। रवि ने कांपते हाथों से ताबीज को जोर से पकड़ लिया। बाबा ने कहा था, जब सही वक्त आए ताबीज खुद रास्ता दिखाएगा। अचानक ताबीज गर्म हो गया और उससे तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी से आत्मा पीछे हटने लगी और उसके चेहरे पर दर्द झलकने लगा। लेकिन तभी आत्मा चीखी, तेरी ये रोशनी मेरे खिलाफ नहीं, मेरे अंदर की कैद आत्माओं को जलाएगी। रवि समझ गया, अगर वो ताबीज इस्तेमाल करता है तो आत्मा के साथ उसके दोस्त भी मिट सकते हैं। वो चिल्लाया, मैं सबको लेकर जाऊंगा, तुम जो भी हो, जो भी बन गई हो, पर ये जंगल अब और किसी को नहीं रोकेगा।
आत्मा हंसी तो आजा, ले आ अपनी रोशनी। रवि ने ताबीज को आसमान की ओर उठा दिया। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और पूरा जंगल रोशनी में नहा गया। हवा की चीखें, पेड़ों का कांपना और आत्मा का भयानक चीखना। आंखें बंद होते होते रवि ने देखा उसके दोस्त धीरे धीरे इंसानी रूप में लौटने लगे और आत्मा जलते हुए आसमान में बिखर गई। जब रवि की आंख खुली, वो अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया उसे एक राहगीर ने बेहोशी की हालत में जंगल के किनारे पाया था, पर उसके तीनों दोस्त वहीं उसके पास थे, जिंदा, ठीक और इंसानों की तरह। पर जंगल अब भी वहीं था। पर कहते हैं उस जंगल में आज भी कभी कभी किसी औरत की चीख गूंजती है। शायद वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई। समाप्त। Thanks for watching. Subscribe for more interesting story. Like and share.